और महाराज ब्रह्मा जी के ये पुत्र हैं मानस पुत्र शनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। उन्होंने तो विवाह के लिए मनाही कर दिया कि हम तो ब्याह ही नहीं करेंगे, वो तो छोटे ही रहते हैं, सीधे बद्री नारायण धाम में। फिर ब्रह्मा जी ने कहा बोले सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए भूरे भैया, और उन पुत्र का नाम है करदम। क्या नाम है? करदम। करदम का मतलब जानते हो क्या है? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो उसका नाम करदम। और करदम जी ने बड़ी तपश्चर्या की, जंगल में चले गए, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं। परीक्षित सावधान होके सुनो बंधुओं। करदम जी वन में चले गए, तपश्चर्या की, भजन करते रहे करदम, और काफी समय हो गया। अब करदम जी ने कहा मैं जंगल से निकल करके बाहर आऊं, जरा संसार को तो देख लें, हम तो वन में ही भजन कर रहे हैं। सरोज जी ध्यान देना, बहुत अच्छी कथा है भागवत जी की। हाँ, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो महात्मा करदम जी ने सोचा कि हम दुनिया को देख तो लें। सो वो आ गए होंगे, चले गए होंगे, अरे कहीं मुंबई जैसी सिटी में है, चले गए होंगे दिल्ली। तो बंधुओं ऐसा वर्णन है कि महात्मा करदम जी ने दुनिया को देखा तो दुनिया के लोग बड़ा सुखमय जीवन जी रहे हैं अपने अपने पत्नियों के साथ में। महात्मा करदम जी ने देखा, ओहो विवाह में बड़ा आनंद है, हम तो जंगल में ही भजन कर रहे हैं। सो महात्मा करदम जी लौट करके जंगल में गए और तपस्या चालू हो गई। मन में संकल्प हो गया विवाह का। विचार करो, जब विवाह का संकल्प हुआ भगवान प्रकट हो गए और करदम जी से कहा बोले करदम जी वरदान मांग लो। अब करदम जी ने जैसे ही देखा प्रभु को तो बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया ना, अब मुझे क्या चाहिए, मेरे दिल में कोई तमन्ना नहीं रही, केवल और केवल आप मिल गए। सो भगवान बोले महात्मा करदम जी से, बोले मन मन भावे और मूड हिलावे, हैं तुमने तपस्या क्यों की, भजन क्यों किया, हमारा विवाह हो जाए, और अब कहते हो आपका दर्शन हो गया, हम जानते हैं। सो करदम जी को लगी शर्म, बोले प्रभु आपका दर्शन जो हो गया, और वाकई ये पुरानी पहले पद्धति थी, कोई ज्यादा वर्ष नहीं, थोड़ा ही समय हुआ है, 25-30 वर्ष पहले जब लड़की वाले आते थे लड़का देखने के लिए तो पाजामा कुर्ता पहन करके एक आध बार निकलता था। हाँ जी या ना जी? जब घर के लोग बुलाते थे, ये देखो मैया बैठी है बूढ़ी चश्मा वाली, किसी से भी पूछो, तो लड़का को जब बुलाया जाता था कोई लड़के के देखने वाले आए रिश्तेदार, तो शर्म से एक आध बार आता था, शर्म करता था ना। तो करदम जी ने भी शर्म की भगवान की। हाँ, लेकिन आज की जनरेशन क्या कहूँ आपको, वो इंची टेप होता है ना, इंची टेप नापने वाला, उसको जेब में डाल के घूमते हैं। हमारे पास तो जेब ही नहीं है, हाँ, लेकिन वो जेब में डाल के घूमते नहीं, मैंने देखा है। हाँ, और लड़की वाले आए तो क्या कहते हैं, बोले मैं 5.25 फीट का हूं तो 4.25 फीट की लड़की नहीं चलेगी। अरे भले आदमी, वह 4.25 की या 5 फीट वाली लड़की का विवाह नहीं होगा क्या है? अब तो महाराज शर्म नाम की चीज ही नहीं। भगवान बोले महात्मा करदम जी से, करदम जी हमने तो आपके विवाह की बात तय कर दी। बोले महाराज कहां करे आए, आप ध्यान दे भागवत जी का बड़ा सुंदर सुखदेव स्वामी कह रहे हैं। परीक्षित भगवान करदम जी से कह रहे हैं कि मनोस्तु सतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जग्निरे
आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। भगवान बोले करदम जी से, बोले महात्मा जी, हमने आपके विवाह की बात पक्की कर ली। किसके साथ? बोले एक राजा का नाम है मनु। क्या नाम है? मनु और शतरूपा दंपति, उनकी 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति जो बीच वाली बेटी है ना, उसके साथ मैंने आपका विवाह तय कर दिया। सो करदम जी धीरे से बोले, बोले प्रभु वैसे तो इच्छा नहीं थी, अब आपने बात ही कर ली तो फिर करना पड़ेगा। एक बार भाव से बोलना पड़ेगा, राधे राधे राधे। अब ही आनंद ना आयो, और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे राधे। क्या मतलब? और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। ये अब लगा, आप सुन रहे। तो बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कह रहे हैं, बोले परीक्षित ध्यान दो। महाराज मनु और शत्रुपा अपनी बीच की पुत्री देवहूति को लेकर के जंगल में पहुंचे और महात्मा करदम जी के साथ उनका विवाह कर दिया। और जैसे ही विवाह किया ना, तो महात्मा करदम जी ने कहा, देखो जी, हमारी कुछ शर्त है। विवाह तो हम कर लेंगे। देवहूति के पिता से कहा, मनु जी से, बोले क्या शर्त है? बोले अपनी बेटी से पूछो, एक पुत्र होते ही हम घर को छोड़ देंगे, ये मंजूर है क्या? सो महाराज जैसे ही देवहूति को पूछा, बोले हाँ एक पुत्र हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। महात्मा करदम जी विवाह करके लेकर के आ गए देवहूति मैया को अपनी कुटिया में। अब कुटिया में जैसे ही प्रवेश किया, ऐसा भागवत जी में वर्णन, हाँ, कुटिया में प्रवेश किया तो देवहूति मैया ने पहले तो ऊपर की तरफ नजर डाली। सैकड़ों घोंसले, तमाम प्रकार के पक्षी चहचहा रहा है ऊपर की तरफ। देवहूति मैया बोली, स्वामी जी ये क्या है? सो करदम जी बोले, बोले देवी जी, ये पक्षी भी इसी कुटिया में रहते हैं, अपना घर समझते। और जैसे ही नीचे की तरफ, जमीन की तरफ नजर डाली तो महाराज तमाम बिल, किसी में मेढक, किसी में चूहा, किसी में सांप, किसी में बीछी, किसी में कांतर, किसी पे नाना प्रकार के जीव जंतु नीचे। और जैसे ही जब देखे नीचे नाना प्रकार के जीव जंतु, तो बंधुओं देवहूति मैया बोली, पति देव स्वामी जी ये क्या है नीचे? अरे बोले जीव जंतु इसी कुटिया को अपना घर समझते हैं। तो बोले ऊपर पक्षी रहते हैं, नीचे सांप रहते हैं, आप कहाँ रहते हो? बोले देवी जी 1.5 फुट का आसन है ना, इतनी जगह मेरी है, इस पे बैठ करके मैं भजन करता हूं। और बंधुओं जैसे ही कुटिया में एक खिड़की थी, दरवाजा है, उसको खोल करके जैसे ही देवहूति मैया ने देखा, एक नजारा बड़ा बढ़िया, एक सरोवर, और उस सरोवर में जल पीने के लिए एक गाय, एक सिंह एक साथ जल पी रहे हैं। और जैसे ही देखा, ये दृश्य देखा, तो तुरंत माता देवहूति समझ गई कि ये हमारे पति की तपश्चर्या का प्रभाव। यहाँ मानव की तो बात क्या करें, प्राणी मात्र में हिंसा का कोई विचार ही नहीं। अब बताओ, गाय और सिंह एक घाट पर पानी पी रहे हैं एक साथ, और नहीं तो सिंह देख ले गाय को छोड़ेगा। और इधर कुटिया में सांप और मेढक और चूहा एक साथ, सांप देख ले चूहा को छोड़ेगा क्या? हाँ जी या ना जी? हाँ नहीं ना, नहीं छोड़ेगा। तो प्यारे बंधुओं, देवहूति मैया समझ गई ये हमारे पति की तपश्चर्या का प्रभाव है। बस इतना कहा और करदम जी बैठ गए आसन पे। और जैसे ही बैठे ना,
तो 40 वर्ष की, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को श्रवण कराते बोले, परीक्षित 40 बसंत की समाधि लग गई। कितने वर्ष की लगी? 40 वर्ष की। अब विचार करो, देवहूति मैया अकेली पति के पास बनी रही और पति को गीले कपड़े से पति के शरीर को प्रक्षालन करती रही। और जैसे ही प्रक्षालन किया ना, तो महाराज काफी समय गुजर गया। अब भोजन क्या करती होगी, ये भी मन में आ रही होगी बात ना। जंगल में, तो जंगल में जितने भी कंद मूल फल होते हैं ना जी, सब तोड़ तोड़ करके फल वो खा लेती। पूरा 40 वर्ष का समय होगा तो देवहूति मैया के सर के बाल पक गए। कैसे हो गए? ब्लैक के हो गए व्हाइट। कैसे हो गए? हाँ, सफेद हो गए, बाल पक गए और गालों में पड़ गई झुर्रियां। अब 40 वर्ष हो गए तो ये तो निर्मित है, परमात्मा का निर्मित शरीर है, शरीर तो बदलेगा, स्वभाव। 40 वर्ष के बाद करदम जी की आंख खुली, सो उन्होंने अपनी कुटिया में एक देवी जी को देखा और प्रश्न कर दिया। बोले, देवी जी आप कौन? आप कौन है? जैसे ही पूछा ना, तो देवहूति मैया बोली, स्वामी जी आप याद करो ना, 40 साल पहले एक राजा आए थे जंगल में, उनका नाम